अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथ 2 से 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ फंक्शन की टाइप्स पढ़ी, फंक्शन को समझा। आज जो है उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे और जितने हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे और नेक्स्ट बाकियों को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहा गया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 फाइंड एफ ऑफ माइनस 3। फंक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे मांग क्या रहा है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे x था तो यहाँ पे -3 है, तो x किससे रिप्लेस हुआ है, -3 से। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फंक्शन को लेंगे सोल्यूशन में। जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो फंक्शन को लेंगे और फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -3 पुट करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -3 पुट करेंगे। तो आपने क्या करना है, अब जो अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं गलती कर देते हैं कि जो माइनस है वो बाहर पुट कर देते हैं, सिंपल 3 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये x का स्क्वायर है, तो जो इसकी वैल्यू पुट होगी वो इस स्क्वायर के अंदर होगी, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर -3 एज इट इज़, और नीचे फिर x का है तो x की वैल्यू -3 + 4 और 3 × 9 और -3 + 4। तो इसको सॉल्व किया तो +4 में से -3 गया तो 1 रह गया, 9 में से 3 गया तो 6 रह गया, और फिर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो हमारे पास जब हम फंक्शन के अंदर -3 पुट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 6 मिलती है। इसी तरह जो है अपने सेकंड पार्ट जो है होम टास्क है आपका, वो आपने खुद सॉल्व करना है। फंक्शन डिफाइन है और हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है कि एफ ऑफ 4 फाइंड करें कि x की वैल्यू जब हम 4 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज इन दोनों की तरह है कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x इफ f of x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फंक्शन डिफाइन है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है कि अगर फंक्शन है x का तो आप फंक्शन ऑफ 1 ओवर x फाइंड करेंगे। x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, 1 ओवर x। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जिस तरह आपने x की वैल्यू -3 पुट की तो आप x को किससे रिप्लेस करेंगे इस क्वेश्चन में, 1 ओवर x से। ठीक है, x की जगह आप 1 ओवर x पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या किया गया, फंक्शन दिया गया है, उसको डिफाइन किया गया है और आपको प्रूव करने को आ गया है इस स्टेटमेंट को कि अगर हम फंक्शन के अंदर 3 पुट करते हैं फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा जब हम फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे और उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब हमने करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या है, 2 × f ऑफ 3। पहले हम क्या लेंगे, सोल्यूशन में फंक्शन लेंगे और उसको नेम देंगे कोई है ना 1 का। और अब हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना होगा, हमने f ऑफ 3 फाइंड करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि x या क्या रिप्लेस करना होगा, 3 रिप्लेस करना होगा। तो हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 3। तो हमने 1 पुट किया और फिर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये 100 आ गया 3 पुट करके। अब हमने क्या करना है, देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम f ऑफ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो दूसरी साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हमने राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड की तरफ आ जाए तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 1 है और इसको 225 से मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसके अंदर 1 पुट कर देंगे। तो जब 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 25 से। तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और आंसर क्या आएगा, 200। दूसरी साइड में भी 25 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 200। अब हमने कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को जो हमने बनाई हैं, इक्वेशन 2 और 3, ठीक है। हम देख सकते हैं कि उनकी एक साइड इक्वल है और मैथमेटिकल लॉ को अगर हम देखें तो अगर दो इक्वेशंस की एक साइड जो है इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, कोई एक साइड दो इक्वेशन की इक्वल है तो उनकी दूसरी साइड भी इक्वल होती है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, ये 200 है, इधर भी 200 है, तो इनकी ये साइड जो है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी। तो हम इसको इक्वल रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उसमें हमें फंक्शन गिवन है, उसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। अगर कहता है हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 हो और एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 0 हो, ठीक है, तो हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की। मतलब जो फंक्शन के अंदर अननोन कांस्टेंट है a और b हमने वो फाइंड करने हैं। अगर हमें गिवन हो एफ ऑफ 2 -3 और एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को टेक करेंगे, उसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो गिवन चीज़ें हैं जो हमें दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, उनकी तरफ गौर करना है हमने। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 दिया गया है कि उसकी वैल्यू -3 है, तो इसका मतलब है हमने पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट किया, जहां जहां x था वहां वहां 2। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट उसने कहा था एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। तो एफ ऑफ 2 की जगह हम -3 पुट कर सकते हैं और इस साइड को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाई a और b की फॉर्म में, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दिया। अब अगर नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है हमें वो एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो पहले हमने एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर -1 पुट करेंगे। जहां जहां x होगा वहां वहां हम -1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और a और b की फॉर्म में दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे। तो वो हमारी ये इक्वेशन बन गई a + b + 2 इक्वल टू 0। इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब हमने a और b को फाइंड करना है। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आपने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े थे इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। इक्वल कोफिशिएंट मेथड जो था और सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इक्वल कोफिशिएंट वाला मेथड जो है वो यूज़ किया है। तो मैंने इक्वेशन 2 में 3 ऐड किया, इक्वेशन 2 में 3 ऐड की, तो उससे क्या हुआ, b वाली टर्म्स कैंसिल हो गई और 2a में ऐड हुआ तो 3a आ गया, ये कैंसिल हुआ तो इसका आंसर 0 है। -14 में से +2 गया तो -12 और फिर -12 को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो a की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो अब a की वैल्यू मिल गई, अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए, तो हम ये वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन के अंदर 2 के अंदर या 3 के अंदर पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया।
ए की जगह 4 रखा प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -6 सॉरी। तो b प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिली, -6, तो क्योंकि 6 को तो शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको देखते हैं, उसमें हमने क्या करना है। तो उसमें हमने वही चीज़ जो पीछे हमने की, वही मतलब कि रिप्लेसमेंट जो है, x की जगह कोई और वैल्यू फाइंड करके कुछ प्रूव्स करने हैं हमने। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है, कहता है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, शो डैट f ऑफ -p इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ p। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, और हमसे मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, प्रूव करने में क्या है, उसका मीनिंग क्या है प्रूव करने से, कि अगर हम फंक्शन के अंदर -p पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ओवर f ऑफ p मिलेगा। तो चलें सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो सोल्यूशन, अब हमने फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, -p, इस साइड में क्या है, x की जगह -p, तो हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, -p पुट करना है। और अगर x की जगह -p पुट कर रहे हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे भी तो x है ना, तो उसकी जगह भी हम क्या पुट करेंगे, -p। अब सॉरी, a की पावर -p। अब अगर किसी नंबर या किसी अननोन्स की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 1 ओवर a की पावर p। अगर हमने फंक्शन के अंदर -p पुट किया है तो a की पावर में क्या आया, -p। अब अगर हम देखें तो a की पावर में क्या है, p, मतलब कि अब इस फॉर्म में फंक्शन के डिफाइन a की पावर में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो a की पावर में p है, तो हम f ऑफ p लिख सकते हैं इसको, 1 डिवाइड बाय f ऑफ p। तो ये प्रूव हो गया। हमने क्या पुट किया फंक्शन के अंदर, -p, और जहाँ जहाँ x था -p पुट किया वहाँ पे। अब -p को हमने क्या किया, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए। अब अगर ये a की पावर में x था तो इधर भी तो x था ना, ठीक है, चेंज कौन हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो अब x की जगह क्या है, p है, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ p लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आ जाए, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाए, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है और ए का सेकंड पार्ट है। और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है या प्रूफ करने को क्या कह रहा है हमें, इसमें हमें प्रूफ करने को कह रहा है कि अगर हम फंक्शन के अंदर x प्लस वाई पुट करते हैं तो हम इस फंक्शन को सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट करके प्रोडक्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो किस तरह, तो चलें अब हम इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करने जा रहे हैं, क्या रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, x प्लस वाई की। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई। तो इधर जो x है ये भी रिप्लेस होगा किससे, x प्लस वाई से। और हमने पढ़ा है किसी नंबर की अगर पावर में एडिशन हो रहा है तो फिर हम बेस अलग कर सकते हैं उन पावर्स के नीचे। तो हम क्या करेंगे, a की पावर x डॉट a की पावर y। तो अगर सेपरेट किया है तो अगर a की पावर x को हम f ऑफ x लिख सकते हैं, तो a की पावर y को हम f ऑफ y लिख सकते हैं। जिस तरह हमने a की पावर p को f ऑफ p लिखा, क्योंकि x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, p। अब x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे, y, ठीक है। एक पावर x तो f ऑफ x से लिखा जाएगा, लेकिन एक पावर y जो है वो क्या लिखा जाएगा, f ऑफ y लिखा जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, y रिप्लेस हो रहा है। तो हम लिखेंगे f ऑफ x डॉट f ऑफ y। तो ये सॉल्व हो गया।
ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट आ जाए हम पार्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो हमें प्रूव करने को क्या कह रहा है कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की पावर a पुट करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू a इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन चले फाइंड करते हैं इसका। तो चलें, अब हमने x का क्या रिप्लेस करना है, x की पावर a इस फंक्शन के अंदर। तो f ऑफ x आपके पास गिवन है log x, इसके अंदर आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय x की पावर a। तो f ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू log x की पावर a। अब आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा है, 9th के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा, लॉग का एक चैप्टर था, लॉगरिथमिक का, लॉग का। तो उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर लॉग के अंदर कोई नंबर है और उसकी कुछ पावर है तो पावर शिफ्ट हो जाती है कोफिशिएंट में। आप उस कोफिशिएंट की जगह शिफ्ट कर सकते हो, पावर को शुरू में ला सकते हो। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a शुरू में आ जाएगा और log ऑफ x लिखेंगे। तो log ऑफ x किसके इक्वल था, f ऑफ x के इक्वल, तो a इंटू एफ ऑफ x, तो f ऑफ x की पावर a। तो ये प्रूव हो गया, f ऑफ x की पावर a मतलब x जगह हमने रिप्लेस किया x की पावर a, और फिर हमने log का फार्मूला यूज़ किया कि अगर लॉग के अंदर कोई नंबर है तो उसकी कोई पावर है तो पावर को हम शुरू में ला सकते हैं कोफिशिएंट में। तो a शुरू में आ गया कोफिशिएंट में और x एज इट इज़ लॉग के अंदर, तो a एज इट इज़, और log x किसके इक्वल था, f ऑफ x के इक्वल था। तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आ जाए, हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इफ़ f ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर p प्रूव डैट f ऑफ माइनस p इज इक्वल टू माइनस f ऑफ p। तो फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रूव करने को क्या कह रहा है कि अगर हम फंक्शन के अंदर माइनस पी पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलें सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। छोटा सा क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर माइनस पी पुट करना है। एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू, सॉरी या आप इस तरह कर लो, पहले फंक्शन को लिख लो, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर पी। रिप्लेस क्या करना है आपने, रिप्लेस पी बाय माइनस पी, पी को माइनस पी से रिप्लेस कर देना है। तो एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पी है वहाँ माइनस पुट करें, माइनस पी प्लस 1 ओवर माइनस पी, तो माइनस पी माइनस 1 ओवर पी, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस पी प्लस 1 ओवर पी। और आप देखें तो ये चीज़ किसके इक्वल थी, एफ ऑफ पी के इक्वल थी, तो माइनस एज इट इज़, तो एफ ऑफ पी लिख दिया। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम फंक्शन के अंदर माइनस पी पुट करेंगे तो हमें होल फंक्शन जो है वो नेगेटिव मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है, उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि अगर हम फंक्शन के अंदर रिप्लेस करते हैं 1 ओवर पी तो हमें दोबारा से फंक्शन क्या मिल जाता है, p का। ठीक है, तो चलें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो लिखते हैं, एफ ऑफ p क्या है, p प्लस 1 ओवर p। रिप्लेस क्या करना है आपने, रिप्लेस p बाय 1 ओवर p, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ओवर p है तो p की जगह हम 1 ओवर p करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये किसके इक्वल है, f ऑफ p के इक्वल है। तो चलें p की जगह 1 ओवर p पुट करते हैं, तो 1 ओवर p, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसके अंदर भी जहाँ जहाँ p है वहाँ 1 ओवर p, तो p की जगह 1 ओवर p। अब इस
p की जगह भी 1/p पुट करेंगे, तो 1/p। तो ये तो 1/p एज इट इज़, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर में आ जाता है। तो हम लिखेंगे p, इसको अरेंज कर लो, p + 1/p। तो ये किसके इक्वल था, f ऑफ p के इक्वल था, तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ p। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। आप साथ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। इधर भी हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये सारे प्रूव है ना, पीछे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन किया गया है tan x, और हमने फाइंड क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कि अगर हम x प्लस वाई पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम टेक करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो चलें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो सबसे पहले अगर हम एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, tan x। अगर हम x की जगह रिप्लेस करते हैं y, तो एफ ऑफ y क्या होगा, tan y। अब x की जगह कोई और वेरिएबल रिप्लेस करेंगे तो वो फंक्शन जो है वो उस वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये x का फंक्शन है और वो y का फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये साइड लेंगे कि फंक्शन के अंदर इसमें क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है। x जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस वाई, रिप्लेस x बाय x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। आपने प्रीवियस क्लास में tan का सम ऑफ एंगल का फार्मूला पढ़ा था। अगर tan के अंदर दो एंगल का सम हो रहा है तो उनको हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो चलें, अब अल्फ़ा की जगह x है और बीटा की जगह y है, तो इसकी राइट हैंड साइड की जगह जो है अल्फ़ा और बीटा की जगह हम क्या करेंगे, राइट साइड में अल्फ़ा और बीटा की जगह x y रिप्लेस करेंगे। तो tan x और प्लस tan y और डिवाइड बाय 1 माइनस tan x और tan y। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब tan x की वैल्यू किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ एक्स की, और tan y किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ वाई की। तो चले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, और tan y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ वाई, और डिवाइड बाय 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी tan x की जगह एफ ऑफ एक्स और tan y की जगह एफ ऑफ वाई। तो ये प्रूव हो गया। देखें, हमने x प्लस वाई पुट किया इसके अंदर और फिर हम tan के सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, और उसका यूज़ करते हुए हमने फिर उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने tan x और tan y की वैल्यूज पुट की और ये प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। चलिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।